प्रेगनेंसी की दूसरी तथा तीसरी तिमाही में जब अल्ट्रासाउंड करवाई जाती है तो एक विशेष साइन देखा जाता है, वो है एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा। एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिक्विड होता है, जो कि यूट्रस के अंदर एक सैक जिसमें कि बेबी बंद होता है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक फ्लूइड है। ये बिल्कुल प्योर है, ये प्रोटीनियस है, बच्चे को ये नरिशमेंट भी देता है, बच्चे की मूवमेंट में भी हेल्पफुल होता है और किसी स्ट्रोक से भी बच्चे की प्रोटेक्शन करता है। तो नॉर्मल इसका जो रेंज है वो 5 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर तक नॉर्मल है। अगर इससे कम हो जाए तब भी खतरा, इससे बढ़ जाए तब भी खतरा। तो काइंडली आज मैं आपको एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के बारे में बताऊंगी। अगर कम है तो कौन सी प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा है तो कौन सी प्रॉब्लम है, और इन प्रॉब्लम से हमने अपनी प्रेग्नेंट वुमन को बचाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर गार्गी कौर। तो गायनी लेडी हेल्थ के लिए मैं टॉपिक्स लेके आती रहती हूँ। तो आज आपको मैं ओलिगोहाइड्रामिनास एंड पॉलीहाइड्रामिनास के बारे में बताऊंगी। तो ये रेंज भी मैंने बता दी कि 5 से 25 सेंटीमीटर तक नॉर्मल है। अगर मात्रा कम हो जाती है तो कौन कौन से रिस्क होते हैं और हमने इन रिस्क से अपने आप को बचाना कैसे है, तो पहले इसी पे बात करते हैं, यानी कि ओलिगोहाइड्रामिनास। ये जो वाटर है जिसको कि लाइकर एमनाई के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के ख़त्म होते होते इसकी मात्रा लगभग 1 लीटर हो जाती है। और जब लास्ट टाइम आता है, जो हमारी एक्सपेक्टेड डेट नज़दीक आने वाली होती है, तो थोड़ी सी ये मात्रा लाइकर की कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे का साइज़ बढ़ता है, स्पेस बढ़ता है। तो अगर ये हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से 8 या 10 दिन ऊपर चले जाएं तो ये और भी कम हो जाती है, तो बेबी के लिए हो जाता है रिस्क। तो ओलिगोमिनोरिया क्या है? ओलिगोमिनोरिया यानी कि पेट में बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए जो पानी है, बच्चे की किडनी की हेल्थ को जो इंडिकेट करता है, उस वाटर को कहते हैं। और क्वांटिटी कम है तो बहुत सारे रिस्क हो जाते हैं। तो लक्षण हमने कौन कौन से देखने हैं जब ओलिगोहाइड्रामिनास हो गया। तो उसमें सबसे पहले जो हमारा पेट का साइन है, वो पेट नॉर्मल से थोड़ा कम दिखेगा। नंबर 2 पे इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि बच्चे की बोन में ही जो डेवलपमेंट है वो कम होनी शुरू हो जाती है, और भी बच्चे की मूवमेंट भी इसके साथ साथ में कम होती है। तो अगर अल्ट्रासाउंड में सेकेंड ट्राइमेस्टर में ओलिगोहाइड्रामिनास आ जाता है तो डॉक्टर की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी पेशेंट को अच्छी तरह से एडवाइस करे। तो करना क्या है, लेडी अपनी वाटर इनटेक को बढ़ाए, 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना है। आप इसके साथ में प्रोटीनियस डाइट लें। जब सोना है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, ज़्यादा एक्सर्ट नहीं होना, क्योंकि हाइपरटेंशन, जिसको कि प्री एक्लम्पशिया के नाम से भी एक सिम्टम है, जाना जाता है, अगर टेंशन हो जाती है तब भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के हल के लिए हमने जूसी फ्रूट्स, कोकोनट वाटर और प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है। अल्टीमेट मदर से ही हमारे बच्चे को सारी नरिशमेंट जाती है। इतना करने पे भी जे अगर कुछ नहीं होता तो कई बार आईवी इन्फ्यूज़न भी करना पड़ता है, और ये एक अलार्मिंग साइन है अगर नहीं बनना, क्योंकि लाइकर जो बनता है वो अल्टीमेट बच्चे का बॉम में यूरिन ही होता है। तो ये पता चलता है कि बच्चे की जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन आ जाती है हाइड्रा ओलिगोमिनास। इसमें पानी की जो मात्रा है, यानी कि लाइकर की मात्रा, वो 18 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाती है। बहुत सी कंडीशंस हैं जिनमें ये चीज़ पाई जाती है, जैसे कि अगर किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, अगर किसी को हाइपरटेंशन है, या कई बार कोई भी कारण पता नहीं चलता, या फिर एक सबसे बड़ी जो
प्रॉब्लम आती है वो बच्चे का अगर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता तब भी ये होती है। अगर ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती, मैंने एक बनाया था शॉर्ट जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि एनेनकेफली बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट ना होने से भी ये कंडीशंस आती हैं। इसलिए एक रिक्वेस्ट है, प्रेग्नेंट वुमेन का टाइम टू टाइम जो शुगर लेवल है वो टेस्ट करते रहें। और अगर हाइड्रामिनास हो गया है किसी को, पॉलीहाइड्रामिनास यानी कि हो गया है, तो उसमें कई बार क्या देखा जाता है, ग्रेजुअली सडनली जो पेट का साइज़ है वो एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है और कई बार वाटर लीक भी हो जाता है। कई बार जो कॉर्ड है वो प्रोलैप्स होनी शुरू हो जाती है। अगर सोनोग्राफी में ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि आपके पेट में पानी ज़्यादा बढ़ रहा है और बच्चे की डेवलपमेंट है कम, तो कई बार उन कंडीशंस को देखते हुए सडनली डिलीवरी भी करनी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए, हमारी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए रिस्की हैं। तो डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग आप टाइम टू टाइम अपना अल्ट्रासाउंड करवाते रहें और अपनी डॉक्टर को ओबे ज़रूर करें। काइंडली अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो अगर आपके घरों में भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है, ताकि वो अवेयर रहें अपनी डाइट के प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति और अपने बच्चे की हेल्थ के प्रति। होप सो आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो मैं फिर मिलूँगी किसी अच्छे वुमेन हेल्थ टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।